श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय चाचा जी गुजरात को जात हते, सोई अपने मार्ग में चले जात हते। सो मार्ग में एक रजपूत अपनी बेटी को ससुरारी ते अपने घर को ले जात हतो। सो मार्ग में चले जात चाचा जी उन दोहुन सो भेंट भई। तब मजली को गाम आयो। तब एक बाग में जाई के सब उतरे। पाछे वह रजपूत गाम में सीधा लेन को गयो और हरिवंश जी के संघू के वैष्णव गाम में सीधा लेन गए। पाछे चाचा जी ने वह रजपूत की बेटी से पूछियो, जो तुम्हारे कुल में को वैष्णव भयो है? तब वह रजपूतानी ने हरिवंश जी से कही, जो तुम कृपा करोगे तो वैष्णव होएंगे। पाछे हरिवंश जी अपने मन में विचार करे, जो सामग्री अति उत्तम यह भगवत भोग योग्य है, परंतु वैष्णव बिनु यह सामग्री श्रीनाथ जी कौन भांति अंगीकार करे। यह सोचत करत भये भाव प्रकाश। यहाँ यह संदेह हुई, जो अली खान की बेटी को श्रीनाथ जी ने पहले ही अंगीकार करी, ता पाछे वह श्री गुसाई जी की सरनी आई, ताते यहाँ चाचा जी इसे क्यों विचारे। तहाँ कहत है, जो सरनी भय बिनु श्री आचार्य जी के मार्ग की रीति सो दृढ़ अंगीकार नाही, ताते पुष्टि रस की प्राप्ति होत नाही। याही ते अली खान की बेटी को श्रीनाथ जी ने अंगीकार करी, तो श्रीनाथ जी वासो श्री गुसाई जी के सरनी जाई वैष्णव होइबे की कहे। नातर रसा अनुभव भय पाछे सरनी को कहा प्रयोजन। जो पुष्टि मार्ग की रीति सो वैष्णव हुई, तो जीव को स्वतंत्र भक्ति रस को दान हुए। ताते वल्लभ आख्यान में गोपाल दास जी कहे हैं, जो पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। सो भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र भक्ति रस के अधिकारी हैं, पर आप ही से उनको वारस की प्राप्ति नहीं। या सो पुष्टि मार्ग में सरनी की अपेक्षा है, गुरु बिना दृढ़ शरणागति नाही। ताते चाचा जी सोच करत भये, सो भगवदीय परम उदार होत हैं। ताते या प्रकार या को स्वतंत्र भक्ति रस के दान को विचार कियो। तब फेरी हरिवंश जी सो आ रजपूत की बेटी ने विनती कीनी, जो तुम मोको वैष्णव करोगे। यह आरती बहुत चाचा जी ने वह स्त्री के मन की जानी। तब हरिवंश जी वासो कहे, जो तू अपने पिता सो कहियो, पाछे हम तो को वैष्णव करेंगे। पाछे वह को पिता सीधा लेके आयो। तब बेटी ने अपने पिता सो कही, जो आपुन वैष्णव हुई तो अच्छी बात है। तब वह रजपूत ने बेटी सो कही, जो मेरे हूँ मन में यह बात हती, सो यहाँ कौन आपुन को वैष्णव करेगो। तब वाने पिता सो कही, जो अपने संग के ये जो हैं सो बड़े भगवदीय हैं, तासो तुम इनसो विनती करोगे तो आपुन को ये वैष्णव करेंगे। तब बेटी के वचन सुनी के वह रजपूत बहुत प्रसन्न भयो। पाछे वह रजपूत आप ही सो हरिवंश जी सो विनती करियो, जो तुम हमको नाम सुनाओ, यह कृपा करो। तब हरिवंश जी प्रसन्न हुई के वह रजपूत सो कहे, जो तुम वैष्णव होगे। तब वे दो जने हरिवंश जी सो विनती बहुत करे। तब हरिवंश जी उनकी उत्कंठा देखी के वाही समय उन दोनों को श्री गुसाई जी को स्मरण करी, ध्यान करी, नाम सुनाई, माला दे वैष्णव करे। पाछे रसोई करी, भोग धरी, हरिवंश जी प्रसाद लिए। पाछे वाई बाग में संध्या पर्यंत भगवत वार्ता करे। पाछे रात्रि को गाम में जाई के सोई रहे। पाछे सवारे उठी चले। सो मजली वार्ता करत कछु जान न परी, या भांति मजली जाई पहुंचे। तब वह रजपूत सो बेटी ने कही, जो आज इनको अपने घर पधराई ले चलिए। तब बेटी सो पिता ने कही, जो यह तो मैंने अच्छी बात कही। तब वह रजपूत हरिवंश जी सो विनती करी के श्रद्धा पूर्वक अपने घर पधराई के ले गयो। पाछे एक सुंदर ठोर हती, ता ठोर हरिवंश जी को उतारे। पाछे रसोई को सर्व सामान सिद्ध करी के घर में ते हरिवंश जी सो भली भांति रसोई कराई। सो हरिवंश जी रसोई करी, श्रीनाथ जी को भोग धरी, प्रसाद लियो। पाछे रात्रि को कीर्तन करी के श्रीनाथ जी को हरिवंश जी यह विनती करे, जो बाबा यह अभुक्त सामग्री है, अति उत्तम है, तासे आपू यहाँ पधारी के यह सामग्री को अंगीकार करिए। तो हरिवंश जी की विनती ते श्रीनाथ जी वहाँ ठोर पधारे। पाछे श्रीनाथ जी वहाँ को अंगीकार करियो। पाछे सवारे हरिवंश जी श्रीनाथ जी को मंदिर पठाई के आप आगे को चले।
ता पाछे प्रातःकाल बार रजपूतानी को ज्वर आयो। सो उत्थापन के समय वह रजपूतानी भगवत लीला में प्राप्त भई। भाव प्रकाश क्यों? जो श्रीनाथ जी के परस्ते इनको देह अलौकिक भयो, सो अलौकिक वस्तु लौकिक वारिन के पास कैसे रहे, ताते ये तत्क्षण लीला में प्राप्त भई। सो जैसे कृष्णदास अधिकारी ने वेश्या को की छोरी को लीला की प्राप्ति कराई, तैसे ही यहाँ चाचा जी द्वारा या राजपूत की बेटी को लीला की प्राप्ति भई। यह भाव जान लो। सो श्रीनाथ जी ने या को या प्रकार अंगीकार करी। और लीला में ये राजपूत की बेटी चंद्रकला की सखी है, वाको नाम नवीना है। सो नवीना में छिन छिन प्रति नूतनता प्रकट होते, ऐसी वह रस रूप है, तातेशी ठाकुर जी वाके पाछे पाछे डोलत है। सो यहाँ हूँ चाचा जी द्वारा श्रीनाथ जी या प्रकार या के घर पधारी के या को अंगीकार किए। सो यह देह छोरी लीला में प्राप्त भई, ताते भगवदियन को एक क्षण को संगु संसार को मिटावन हारो है। और जा रात्रि को श्रीनाथ जी पधारे हते, ताके प्रातःकाल श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के उहाँ आपू स्नान करी शंखनाद कराई के मंदिर में श्रीनाथ जी के दर्शन करी के श्री गुसाई जी ने पूछियो, जो बाबा आज रसमसे रगमगे क्यों हो और आज कछु और ही भांति चितवत हो, तो यह कारण कहा है। तब श्री गुसाई जी सो श्रीनाथ जी ने यह कही, जो हमको आज रात्रि हरिवंश जी ने एक नई वस्तु समर्पी हती, तहाँ रात्रि को हम गए हते, पाछे मंगल भोग धरी वह दिन श्री गुसाई जी ने लिखी राख्यो। ता पाछे भोग सराई आरती करी श्रृंगार करी श्रीनाथ जी को राजभोग समर्प्यो। पाछे समय भय भोग, तब भोग सराई राजभोग आरती करी बेगी ही श्रीनाथ जी को अनुसर करवाई। पाछे उत्थापन वा दिन कछुक अवारो श्री गुसाई जी करवायो। पाछे श्रीनाथ जी को समित जानी के श्री गुसाई जी बेगी ही सेन आरती करी श्रीनाथ जी को पोढ़ाए। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो जा दिन प्रभुन को श्रम होई, ता दिन बेगी सेवा सो पहुंची अनुसर करवाइए। पाछे केतेक दिन में हरिवंश जी श्री गोकुल आई श्री गुसाई जी को दर्शन करी सामे दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने हरिवंश जी से कहो, जो तुम परदेश में जाई के ऐसे काम करत हो। तो श्रीमुख के वचन सुनी के हरिवंश जी अपने मन में डर पी के श्री गुसाई जी सो यह विनती करी, जो राज कछु अनुचित बनी आई होगी, तो आप प्रभु हो, जीव को दोष क्षमा करिएगो। तब श्री गुसाई जी वह दिन निकासी हरिवंश जी सो कही, जो श्रीनाथ जी को तो उहाँ लो पधारी वे को श्रम करनो पड़ियो। तब हरिवंश जी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के कहे, जो राज वस्तु परम सुंदर देखी के मन में यह आई तो खरी, जो यह वस्तु को श्रीनाथ जी अंगीकार करे तो भली बात है। तब श्री गुसाई जी ने हरिवंश जी से कही, जो सेवक को तो यही धर्म है, परी प्रभुन को तो श्रम होई, तासो जो कार्य करनो सो विचार के करनो, जामे श्रीनाथ जी को श्रम न होई और अपनो धर्म रहे, सो कार्य श्री ठाकुर जी को सेवक को करनो। और वह तो भगवत लीला को तुम द्वारा श्रीनाथ जी की कृपा से प्राप्त भई, वाको तो अलौकिक सिद्धि भई, पर ये तो बालक अज्ञान है। मिश्री के लालच ज्यों बालक सर्प ग्रहण को जाई, परी वाको सर्प को तो ज्ञान नाही, तासो जो श्रम हुई तो बालक की सेवा माता पिता को करनी पड़े। जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास जी आप अप्रस्ता छोरी के सिपाहीगिरी की चाकरी करी, परी श्री ठाकुर जी को श्रम तो न करवायो। तब रामदास जी को देखी कि श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री मुक्ते रामदास जी को धन्य धन्य कहे, ताते वैष्णव को तो श्रीनाथ जी के विषय ऐसो रामदास जी को सो स्नेह राखनो। तब हरिवंश जी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के चुप करी रहे। हरिवंश जी श्री गुसाई जी को प्रति उत्तर न दिए। भाव प्रकाश या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो पुष्टि मार्ग में बाल भाव सो सेवा है, सो मुग्ध बालक की तरह श्री ठाकुर जी को जानी सेवा करनी। सो जैसे मुग्ध बालक की चिंता उनके माँ बाप को रहत है, ता भांति श्रीनाथ जी की चिंता श्री गुसाई जी को सदा सर्वदा रहती है। ताते श्री गुसाई जी चाचा जी सो या प्रकार कहे, परी चाचा जी तो प्रौढ़ भाव में मग्न रहत हैं, ताते उनको तो यही उचित हतो, सो उनको कछु बाधक नाही, और स्वामी के आगे सेवक को विशेष बोलनो ही उचित नाही, ताते वे चुप करी रहे, सो अपनो भाव प्रकट न कियो। अब वार्ता को सार हिंदी में यह है कि एक बार चाचा जी गुजरात जा रहे थे, तब मार्ग में एक राजपूत अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर ले जा रहा था। तब मार्ग में चलते चलते ये चाचा जी को मिले।
तब एक गांव के बाहर आके चाचा जी और उनके साथ के कुछ वैष्णव और वह राजपूत और उसकी बेटी रुके। तब चाचा जी के साथ के वैष्णव और वह राजपूत तो गांव में सीधा सामग्री लेने को गए। तब चाचा जी ने वह बेटी से पूछा कि तुम्हारे कुल में कोई वैष्णव हुए हैं? तब उसने कहा कि तुम कृपा करोगे तो होएंगे। तब चाचा जी ने उत्तम सामग्री देख के विचार किया कि ये तो श्रीनाथ जी के लायक है, क्योंकि प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, पर ये वैष्णव नहीं है, तो प्रभु को कैसे अंगीकार करें। तब फिर वह बेटी ने चाचा जी से विनती करी कि तुम हमें वैष्णव करोगे? तब चाचा जी ने कहा कि पहले तो अपने पिता से पूछ, फिर हम तुमको वैष्णव करेंगे। तब उसके पिता वापस आए। तब उसने पूछा। तब पिता ने कहा कि मेरे मन में भी यह बात थी। तब दोनों पिता और बेटी ने चाचा जी को बहुत आग्रह से विनती करी। तब चाचा जी ने दोनों को नाम सुनाया। फिर वे सब और चाचा जी आगे मार्ग में भगवत वार्ता करते करते वह राजपूत के गांव में पहुंचे। तब वह राजपूत ने चाचा जी और साथ के वैष्णव को अपने घर रुकवाया। तब चाचा जी ने रसोई करी। श्रीनाथ जी को भोग धर के सबने महाप्रसाद लिया। फिर रात्रि को कीर्तन करे। तब चाचा जी ने श्रीनाथ जी को विनती करी कि बाबा, यह अभुक्त सामग्री अति उत्तम है, तो आप यहाँ पधार के इसका अंगीकार करो। तब चाचा जी की विनती से श्रीनाथ जी वहां पधारे और उसका अंगीकार किया। फिर अपने मंदिर में पधारे। फिर सुबह वह पुतानी को ज्वर चढ़ा और शाम को वे भगवत लीला में प्राप्त हुई। तब अगले दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे और श्रीनाथ जी बाबा से पूछा कि आप श्रमित हुए दिखते हुए। तब श्रीनाथ जी ने सर्व समाचार कहे कि ऐसे में रात्रि को यहाँ चाचा जी की विनती सो गयो हो। तो तब वह दिन श्री गोसाई जी ने प्रभु को श्रमित जान के सेवा का सब क्रम जल्दी किया और श्री गोसाई जी ने वह दिन लिख के रखा। तब कुछ दिन में चाचा जी वापस आए। तब श्री गोसाई जी ने वह दिन बता के कहा कि ये दिन श्रीनाथ जी को श्रम करना पड़ियो। तब चाचा जी ने विनती करी कि राज, वस्तु उत्तम देखी के मन में यह आया कि ये श्रीनाथ जी के ही लायक है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जीव का यह धर्म है, पर ऐसे प्रभु को श्रम न कराइए, इसलिए सेवक को सब विचार के करना चाहिए और श्रीनाथ जी को श्रम न होए ऐसे कार्य सेवक को करने चाहिए। और वह राजपूत की बेटी तो भगवत लीला में चाचा जी द्वारा श्रीनाथ जी को प्राप्त हुई और श्रीनाथ जी तो बालक हैं और वो श्रमित होए तो ये सेवक को धर्म नहीं। ऐसे ही श्रीनाथ जी की चिंता श्री गोसाई जी को सदा सर्वदा रहती है। तो या प्रकार तो श्री गोसाई जी चाचा जी को समझाए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।